इवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज 10। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो देखो डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है डी बाय डी एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो पावर है, इसकी जो एक्स की जो वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास क्या आ जाती है, पहले लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स एन माइनस के 1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी ये यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी ये यूज़ होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देते हैं डी बाय डी एक्स, और हमें फाइंड किसका करना है, इसका। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा। देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कुछ पावर होती है तो वो हमारी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। और आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 2 है, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का तो 2 का तो 0 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचा। तो इसकी जो पावर है वो तो बाहर नीचे आ जाएगी 2, और एक्स और 2 में से फिर हम क्या घटा देंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 2x, ठीक है। ये आ जाएगा। और x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ से मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज 20, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 में हमें x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो अगेन हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से x लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, हमारे पास 1 है। तो आप कैसे समझ सकते हो कि इसकी पावर मेरे पास कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है। तो 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर x लिख देंगे और 1 में से ही क्या कर देंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसको आगे सोल्व करो, तो यहाँ पे तो मेरे पास 1 हो गया, और x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो किसी की पावर 0 होती है तो हमारे पास क्या होता है, 1। तो इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज 1। नंबर 3 इज, सो यहाँ पे 99x है, तो इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 99x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो x है इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 है ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। तो वो 1 जो है वो हमारे पास नीचे उतर जाएगा, और 99 तो हमारे पास है ही एज इट इज। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और 99 आपके पास पहले से ही, सो मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और 1 में से 1 यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ से फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज 99। नंबर 4 में डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, ठीक है। सो देखो हमें इसका यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। सो ये क्या हो जाएगा, हम कैसे लिखेंगे इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू किसका फाइंड करना है, 3x माइनस के 27 का फाइंड करना है। अब जो हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है जिससे हम फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस में h माइनस के एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तब हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल तब हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो ये x है ना, x की प्लेस पर हमें क्या पुट करना पड़ता है, जो भी यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन होता है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी होती है। तो कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स का क्यूब, और यहाँ पे हमें x की प्लेस पर क्या दे रखा है, x प्लस में h। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे x प्लस में h, और इसका यहाँ पर x का क्या है, यहाँ पर ये क्यूब है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये x की ही वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे x का क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने क्यूब, ठीक है। उसके बाद माइनस के आगे हमें क्या दे रखा है, 27, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस के 27, ठीक है। एक बार तो हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे जब ये एफ एक्स है तो ये एफ एक्स तो मेरे पास ये पूरा का पूरा कंप्लीट है ना, तो ये एफ एक्स हम यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे, क्योंकि पूरे एफ एक्स की तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट वैल्यू है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस के 27, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है, डेट इज एच, ठीक है। तो ऐसे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे। सो क्या होता है, डेट इज ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर बी एंड प्लस 3, और फिर क्या होता है बी और ए और बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर आगे लिख देंगे माइनस के 27, और माइनस के अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 27, ठीक है। नीचे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से
एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा हो तो इससे ये मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया। और देखो और क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, प्लस के 27 माइनस के 27 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें से एच को कॉमन ले सकते हैं। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर से मैं एच को कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बचेगा एच का स्क्वायर प्लस में 3 एक्स का स्क्वायर प्लस में 3 एक्स एच, और नीचे मेरे पास क्या है, यहाँ पर एच है। ठीक है, अब इस वाले एच से ये वाला एच तो मेरे पास कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, लिमिट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स एच की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस में 3 एक्स का स्क्वायर प्लस में 3 एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, डेट इज 3 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सो देखो प्रिंसिपल, जब हम उसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इस बार हमें क्या करना है, इसका यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, सो देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पे जो एक्स है, एक्स की प्लेस पर हम ये जो वैल्यूज है उनको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पर पुट किया तो क्या, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज एक्स प्लस एक्स की प्लेस पर क्या मान के चलते हैं, एक्स प्लस में एच। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में एच, और यहाँ पे मेरे पास माइनस के 1 है, सो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास माइनस के 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, दैट इज एक्स प्लस में एच, और उसके बाद यहाँ पे माइनस के 2 है, तो यहाँ पे माइनस के 2। ये जो एक्स है ना, एक्स की प्लेस पर हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, दैट इज एक्स प्लस में एच है। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ एक्स, तो एफ एक्स तो पूरा का पूरा ये कंप्लीट ही है हमारा। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे इसको लिख देते हैं, दैट इज एक्स माइनस के 1 एंड एक्स माइनस के 2। ठीक है, ये हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एच। ठीक है, सो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स एच माइनस के 2x प्लस में एक्स एच प्लस में एच का स्क्वायर माइनस के 2 एच माइनस के एक्स माइनस के एच प्लस के 2। उसके बाद माइनस में, अब इन दोनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के एक्स एंड प्लस के 2। ठीक है, उसके बाद नीचे डिवाइडेड में यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज एच। अब देखो जो कुछ कैंसिल हो उसको कैंसिल कर लेते हैं, पहले तो ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स एच माइनस के 2x प्लस में एक्स एच प्लस में एच का स्क्वायर माइनस के 2h माइनस के एक्स माइनस के एच प्लस के 2। देखो बाहर माइनस का साइन है ना, तो जो अंदर के ब्रैकेट के जो भी साइन होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज एच। अब कैंसिल करो तो इससे ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। और देखो और क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास बचा है उसको लिख लेते हैं, डेट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड एक्स एच प्लस के एक्स एच प्लस के एच स्क्वायर माइनस के 2h माइनस के एच एंड प्लस के देखो ये प्लस के 2 से और ये माइनस का 2 ये भी हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज एच। ठीक है, अब ऊपर से क्या ले सकते हैं हम, एच को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एच को लिया कॉमन, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस में एक्स एंड प्लस में यहाँ पे एच, फिर माइनस में यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, एंड नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज एच। ठीक है, अब इस वाले एच से ये वाला एच मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ पर भी एच है, एच की प्लेस पर 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 2x, तो यानी कि 2x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये हो जाएगा फोर्थ का सेकेंड पार्ट। करते हैं यहाँ पे 1/x का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज, हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अभी ये क्या है, 1/x का स्क्वायर, और मैंने आपको बताया कि हमें x की प्लेस पर क्या मान के चलना है कि x प्लस में h है। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस में h, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे कर देंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस में, अब यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ एक्स तो हमारे पास क्या है, 1/x का स्क्वायर पूरा कंप्लीट, सो क्या हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या है, एच है, तो एच के नीचे कुछ नहीं है, तो यानी कि मेरे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आगे सोल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और 1/h को मैं ले लेती हूँ यहाँ पर बाहर। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, ये ऊपर चला, ये
एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस में एच का होल स्क्वायर माइनस में 1 बाय एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब आगे करते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाय एच। और यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज एक्स प्लस में एच का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाय एच, और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, डेट इज ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा नीचे डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाय एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर माइनस के 2xh डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव ये मेरे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाय एच। अब ऊपर से क्या कर सकते हैं, हम एच को कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर से अगर मैं यहाँ पर एच को लूँगी कॉमन तो मेरे पास क्या बच जाएगा, डेट इज माइनस के एच और माइनस के 2x। ठीक है, ये बच जाएगा नीचे डिवाइडेड बाय एक्स प्लस में एच का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। इस वाले एच से ये वाला एच मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ पर भी एच है वहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2x डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास एक्स का स्क्वायर एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब एक एक्स से एक एक्स तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस के 2 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, एंड ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट करते हैं। सो देखो, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अपने डिवाइडेंड वाला रूल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं ना, हमारे पास डिवाइडेड का रूल होता है, क्या होता है कि वो अगर कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास डी बाय और डी एक्स एंड ये हमारा कुछ यू बाई वी करके अगर इस तरीके से हमें गिवन होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो वी है वी को लिखा, उसके बाद डी बाई डी एक्स और उसके बाद यू को डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, यू को लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे वी को लिख देंगे, नीचे डिवाइडेड बाय क्या होता है, वी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यू मान लूँ और इस वाले को मैं यहाँ पर वी मान लूँ तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी मेरे पास क्या है, दैट इज एक्स माइनस के 1, फिर डी बाय डी एक्स, और यू मेरे पास क्या है, एक्स प्लस में 1 माइनस के यू मेरे पास क्या है, एक्स प्लस में 1 और डी बाय डी एक्स, और वी मेरे पास क्या है, डेट इज एक्स माइनस के 1। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस 1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस के 1। अब देखो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, तो ये तो हो गया 1, और 1 का करेंगे तो वो तो मेरे पास 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्स प्लस में 1 और एक्स का मैं करूँगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा, माइनस 1 का करेंगे तो वो हमारे पास 0 ही हो जाएगा। ठीक है, नीचे डिवाइडेड में क्या आता है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स और माइनस के 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस के 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से आंसर। ठीक है,